VVIP प्रोटोकॉल और गैर मामूली सिक्योरिटी का नमूना। सदर आरिफ अलवी के लिए इतने इंतजामात क्यों? मजहर अब्बास का कॉलम। सीनियर सहाफ़ी और तजिया नगार मजहर अब्बास ने अपने कॉलम में सदर आरिफ अलवी के VVIP प्रोटोकॉल पर तंज करते हुए इससे मुंसलिक एक अजीब वाकया बयान किया है। वो लिखते हैं कि कराची वालों के लिए चूंकि गली महलों के हिसार कोई नई बात नहीं है, साल से कभी किसी दहशतगर्द की गिरफ्तारी के लिए तो कभी किसी सियासी कारकुन को पकड़ना हो तो इलाका बंद कर दिया जाता है। आमतौर पर यह अमल रात को होता, मगर 12 बजे दिन से डिफेंस के इस महल्ले में पुलिस की गाड़ियां आना शुरू हुई और कुछ फासले पर पुलिस वाले खड़े होना शुरू हुए तो लोगों को तशवीश होने लगी कि न जाने कौन सा दहशतगर्द कहाँ छुपा हुआ है। फिर ये तादाद बढ़ने लगी और अब आने जाने वालों के लिए वहां से निकलना या अंदर जाना मुश्किल हो रहा था। सारी नजरें एक घर पर मरकूज थीं कि इसके गिर्द घेरा तंग हो चुका था। इस सारे अमल में कोई 1 से 1.5 घंटा लग गया होगा। लो जी, अब कमांडोज भी आ गए और वो घर के अंदर भी दाखिल हो गए। फिर एक कमांडो छत पर हथियार संभाले खड़ा नजर आया। कुछ महल्ले वालों ने यकीनन सोचा होगा कि आखिर ये क्या हो रहा है, हम कितने गैर महफूज हो गए हैं। अब महल्ले वाले खुद भी बाहर नहीं आ सकते थे क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि माजरा क्या है। अब जरा इस घर के अंदर का हाल भी जान लें। सिक्योरिटी वालों ने तफ्तीश शुरू कर दी कि कौन कहाँ बैठेगा जब तक कार्रवाई मुकम्मल ना हो जाए। फिर उन्होंने एक अदद बिस्किट को अपनी तहवील में ले लिया। हालांकि मिनी बजट के बाद बिस्किट वैसे भी महंगे हो गए हैं। जब उनसे पूछा गया कि इसका क्या कसूर है तो जवाब मिला कि इसको हम 72 घंटे तहवील में रखेंगे ताकि अगर बिस्किट के नतीजे में कोई हादसा हो जाए तो इससे तफ्तीश का आगाज करें। फिर इस पानी के भी सैंपल लिए गए जिससे चाय बनी थी। घंटा भर में घर के अंदर और बाहर की सिक्योरिटी मुकम्मल हुई तो किसी अफसर ने मोबाइल पर किसी को इत्तला दी। फिर गाड़ियों की आमद शुरू हो गई। इस सारे मंजरनामे का हाल मैंने सुना तो मुझे ना जाने क्यों अपने आरिफ अलवी याद आ गए, जो अक्सर इसी तरह इलाकों के हिसार और सिक्योरिटी पर सख्त एहतजाज करते थे। मैं सोचने लगा कि अगर वो आज कराची में होते तो अपने साथियों समेत मुजाहरे कर रहे होते, मगर ये सारे इंतजामात तो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब के लिए किए जा रहे थे। वो बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता फनकार, सदाकार, हिदायतकार ज़िया मोहिउद्दीन की वफ़ात पर ताज़ियत के लिए आ रहे थे। मैं सोच में पड़ गया कि अगर ज़िया साहब जिंदा होते और अलवी साहब मुलाकात के लिए आ रहे होते तो वो माजरत कर लेते, क्योंकि चंद साल पहले आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म उनसे मिलने आ रहे थे, मगर आने में ताख़ीर और सिक्योरिटी देखकर ज़िया साहब ने माजरत कर ली थी। परवेज़ मुशर्रफ ज़िया साहब के मिजाज से वाकिफ़ थे कि वो वक्त के कितने पाबंद हैं। एक बार ऐवान सदर से फ़ोन आया तो मुशर्रफ साहब की हिदायत थी कि जब तक वो लाइन पर ना आ जाए ज़िया साहब को फ़ोन पर ना बुलाना। हमारा सिक्योरिटी नामा भी अजब रहा है। प्रोटोकॉल किसी बादशाह से कम नहीं और हुक्मरानों के गिर्द सिक्योरिटी का ऐसा हिसार कायम किया जाता है जहां वो सदर, वजीर आज़म या आर्मी चीफ कम और कैदी ज़्यादा लगते हैं। वो इससे बाहर ही नहीं निकल पाते, बल्कि सच पूछें तो इसी सिक्योरिटी के नाम पर दरअसल उनको अवाम से, जिसके वोट से वो आते हैं, दूर कर दिया जाता है। हालांकि ये भी हमारी भयानक तारीख का हिस्सा है कि अक्सर ऐसे हादसात में मामला अंदर का ही होता है, चाहे वो जनरल ज़िया उल हक का हादसा हो या जनरल परवेज़ मुशर्रफ और 2 खुदकुश हमले का, कड़ियाँ अंदर ही मिलती हैं।